Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूं, जो कि ये कोर्स रहेगा मैथ का, जो कि आपका रिलेटेड है एसएससी, बैंक, रेलवे या मे बी ऑल एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जैसा कि आज का जो सेशन है, ये जो स्टार्ट है नया बैच, ये बैच है मैथ के लिए। मैथ जो है हम लोगों का लगभग बहुत ही कम टाइम में और बहुत सरल तरीके से खत्म होगा। ध्यान रखना दोस्तों, मे बी आपका 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर बहुत ही कम टाइम में बहुत सरल तरीके से ट्रिक के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे सारी चीजों को। लेकिन सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर सीखना क्या है दोस्तों? सबसे पहले हमें सीखना है बेसिक जानकारी। अगर बेसिक हमारा मजबूत रहता है तभी हमें सवाल को सॉल्व करने में मजा आता है। अगर मेरा बेसिक ही कमजोर हो तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, तो वो सब नहीं आएगा तो मैं उसके आगे और चीजों को कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? तो रीजन ये है, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे। और ये जो सेशन रहेगा, ये जो लेशन है, सबसे फर्स्ट लेशन या स्टार्टिंग से, जो कि नंबर की जानकारी हमें देता है, जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले संख्याओं को पहचानना होता है कि संख्याएं क्या है, कैसे उनको पहचानना है। अगर हम ये चीज सीख गए तो आने वाले आगे जो भी लेक्चर होंगे वहां पर सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखो, जो ये क्लास होगा बिल्कुल ट्रिकी मॉडल, बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर, क्योंकि मैं आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। क्योंकि देखो मैथ है, तो मैथ के लिए मे भी आपका जितना ज्यादा टाइम में ज्यादा चीज हो पाए, कम टाइम में ज्यादा चीज हम लोग कर पाए वो चीज। अब मान लो हम लोग 1-2 घंटे पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, तो वो हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग अगर 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी हम लोग उतने ही टाइम में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, जल्दी से जल्दी हम लोग लेसन कंप्लीट करना है। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का मतलब जानेंगे। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या? नंबर को जानना। जैसे क्या करते हैं, बफर सिस्टम। आप लोगों को ये बताओ ना, बफर सिस्टम अभी चल रहा है, मान लो मैरिज वाला सीजन चल रहा है, तो अगर मैरिज का सीजन है तो हम कह दे बफर सिस्टम में चलेंगे, हम लोग अच्छे से खाएंगे, सब कुछ रहेगा, हर एक आइटम वो चीज। वैसे ही क्या है, हमारा नंबर सिस्टम भी है। अब यहाँ पर हमको कुछ खाना नहीं बल्कि उसको सीखना है। पढ़ाते सब लोग हैं, बट हम लोगों को सरल तरीके से सीखना है। तो नंबर और प्लस सिस्टम, इसका मतलब क्या? जो संख्या है उसका एक सिस्टम होता है, क्रम होता है, एक मतलब होता है, उसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम लोग को संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, संख्याएं क्या है, सभी लोगों को पता है कि 1 से लेकर 9 तक संख्या और क्या 0। ये जो संख्याएं, यही जितनी संख्याएं हैं, इन्हीं संख्या से सारे नंबर्स बनते हैं। इन्हीं संख्याओं से जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं बनती है, चाहे जितना बड़ा संख्या बने, सब केवल किसने 1 से लेकर 9 तक होगा और क्या होगा, 0 होगा। इतने ही अंक को हम लोग जितना भी बनता है सब संख्याएं बनती हैं। तो नंबर सिस्टम, तो इन्हीं संख्याओं के बारे में बहुत सारी बेसिक जानकारी हम लोगों को सीखनी है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर पर। देखो, आप लोग सोच रहे हो सर ये रूल पढ़ा रहे हैं, तो रूल इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि हम लोगों को बेसिक जानकारी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम लोग को लिखना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, या फिर अगर हम लोग कॉपी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मेन रीजन ये है। तो सबसे पहले जो संख्या में है, नंबर सिस्टम मतलब क्या, जहां पर नंबर का, संख्याओं का क्या हो, ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, उसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है, ये हम लोग का रहेगा कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो यहां से हम लोग नेचुरल नंबर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो, नेचुरल नंबर क्या करना है, बहुत ही आसान है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अब देखो हम इसको बहुत सरल तरीके से बताते हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ आपको अंक को ध्यान देना है। अंक को ध्यान देने का मतलब क्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं एन से। एन मतलब क्या, नेचुरल। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा, नेचुरल। तो जब नेचुरल लिखा है, नेचुरल मतलब क्या, एन से व्यक्त करते हैं नेचुरल नंबर को। अब बात करें कौन कौन सी संख्या होती है दोस्तों, तो सिर्फ क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, हम लोग जितना नंबर चाहे उतना नंबर ले सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे।
अभी ये जो सेशन है हम लोग क्या है केवल बेसिक पर रहेगा, और हम लोग इसके बाद बेसिक सीखने के बाद क्या करेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये तुम्हारा क्या पहला टाइप हो गया कि हमारे ये नेचुरल नंबर था, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक मतलब जैसा हम लोग का नेचर होता है कि हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, लोगों से हंसते हैं, रोते हैं, तो ये हमारा नेचर है, सबका अपना नेचर होता है। तो उसी टाइप से हमारा नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वही अब आगे चले दोस्तों, तो इसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की हम लोग बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या की बात करें जो कंप्लीट कर दे, ठीक है, तो कंप्लीट क्या करेगा, जो पूरा कर दे। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर पूरा रहेगा, साथ में क्या होगा, इसके पहले सिर्फ शून्य ऐड हो जाएगा, जीरो क्या होगा साथ में जुड़ जाएगा। जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, पूरा काम नहीं कर पाया, कुछ आपका काम क्या हो गया बचा हुआ है, उसको आप जोड़ लेते हो तो ऐड कर देते हो, तो आपको क्या बनता है, कंप्लीट आपका जो है काम हो जाता है। तो इसको क्या करोगे, आपका सब कुछ यही रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसे हम लोग होल नंबर भी कहते हैं पूर्ण संख्या को, तो इसे किससे बताते हैं, डब्ल्यू से। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, इंग्लिश होता है होल नंबर। तो होल नंबर है तो इसलिए हम लोग इसको करते हैं इससे डब्ल्यू से। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्या, जो क्या पूरा कंप्लीट हो, ठीक है। जैसे मान लो मार्कर है, अभी क्या पूरा कंप्लीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके साथ हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, बिल्कुल कंप्लीट होल हो गया। तो अब इसका क्या होगा, सब ये जो नेचुरल नंबर है इसके अंदर आएगा, बट इसके पहले क्या ऐड होना है, सिर्फ शून्य। हमने कहा था क्या 1 से लेकर 9 तक संख्या, उसके बाद जब जीरो ऐड होता है तो हमारे क्या होता है, पूर्ण संख्या बनता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है, तो बिल्कुल सरल है। तो क्या करोगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट जहां तक ले जाओ ले जा सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। देखो ये जो सेशन है सब लोगों के लिए है, हर एक क्लास के लिए। वैसे तो जो भी 9th में होंगे उन लोग क्या है, वो भी इस सेशन को अच्छे समझ सकते हैं। रीजन क्या उनका फर्स्ट लेशन ही नंबर सिस्टम है, तो रीजन ये है। अगर हम आप लोग क्या होंगे, जब 9th में पढ़े थे सस्ती वाले जितने भी एग्जाम तैयार करें, तो वहां पर आप इन संख्याओं के बारे में 6 7 8 में ही मिल जाएंगे। बट हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में और एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, हमको 30 सेकंड में 40 सेकंड में आंसर लेना है, इसलिए आगे चलते हैं। अब देखो होल नंबर क्या करना है, नेचुरल नंबर और प्लस क्या, शून्य। नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ हमको 0 ऐड करना है, होल नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो उसे हम लोग होल नंबर कहेंगे, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब देखो हम लोग आगे चलेंगे, इसके जस्ट में आगे, तो कम टाइम में ज्यादा चीजों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा नहीं था कि नेचुरल नंबर ये है, मैं इसको इससे सॉल्व करा रहा हूँ। रीजन क्या है, मान लीजिए आप क्वेश्चन कह दे कि इतनी प्राकृतिक संख्या उनका इतना गुणन करना है, ये करना है, और उसका आंसर लाना है, तो कैसे जानोगे। सो दिस इज द मेन रीजन, यही मेन कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर सीख रहे हैं क्या, संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारा सेशन होगा वो आसान हो जाएगा। मैथ पढ़ना बहुत ईजी होगा, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। तो जो अगला है, पहला क्या होगा, प्राकृतिक एंड पूर्ण, नेचुरल एंड होल नंबर, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो अगला है वो होगा क्या, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है ये भी समझ लो। पूर्णांक संख्या की बात करें तो क्या करता है, पूर्णांक मतलब क्या, पूर्णांक मतलब क्या, पूर्ण अंक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या की बात करें दोस्तों, तो पूर्णांक जो है ये हमारे क्या करता है, जो अंकों को पूर्ण करे, कंप्लीट। जैसे हमारा होल था वो क्या पूरा ला रहा था, बट यहाँ पर पूर्णांक, जैसे कहते हो मेरा मान लो हाई स्कूल के बाद की पूर्णांक करें तो पूर्णांक वहां पर कितना होता है, 600 का पूर्णांक। इंटर की बात करें तो हमारा जो पूर्णांक होता है वो आपका क्या 500 को होता है, ठीक है। तो इस टाइप से वहां पर पूर्णांक चलता है, मतलब क्या पूरा अंक, ठीक है। तो अब ऐसे ही पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक भी क्या, जिसमें हमारे क्या हो, माइनस, ठीक है, और क्या शून्य, और क्या है ओ प्लस। देखो यहाँ पर क्या सब कुछ मिल रहा है, पूर्णांक मतलब क्या, माइनस, शून्य और प्लस, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर चाहे इसको भी हमें भी डिफाइन कर देंगे यहीं पर हम इसको क्लियर करके आपको कंप्लीट करा देते हैं। पूर्णांक मतलब क्या, जैसे हम लोगों का पूर्णांक एग्जाम में होता है वैसे ही एक संख्या होता है पूर्णांक, जहां पर आप क्या प्लस एंड माइनस और शून्य साथ में आते हैं। पहले देखो केवल क्या 1 से था, दूसरे में 0, अब उसके जस्ट पहले ऐड हो रहा है, मतलब क्या माइनस 0 1 2 3 आप ऐसे कर सकते हो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो कैसे, इसको आप ये भी कर सकते हो। देखो मान लो हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट है, 0 ले लिए, इसके अगर पहले चलेंगे -1 -2
-3 ऐसे डॉट डॉट कर क्या और आगे तक ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर इसके इधर चलते हैं तो +1 +2 +3 डॉट डॉट जहां तक हम लोग लेना चाहेंगे ले सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, जिसमें क्या माइनस प्लस और साथ में क्या शून्य भी हो जाता है। देखो हम लोग कभी भी जो प्लस वाली संख्या होती है उनके सामने प्लस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर लिखने का मेन रीजन क्या है कि मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि ये संख्या को आप लोग समझ पाओ। अब देखो इसी में आपको यहीं पर हम समझाएंगे, आगे आपको ये ज्यादा बड़ा नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सरल। देखो ये जो माइनस वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, ऋण बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया, ऋण पूर्णांक। ठीक है, आगे चलो। शून्य है, शून्य से हमें कोई मतलब नहीं, इसको शून्य पूर्णांक भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, शून्य पूर्णांक। आगे बात करते हैं। अब ये संख्या कैसी है, प्लस। प्लस का मतलब क्या, धन। ये हमारा ऋण था, माइनस था, ये हमारा प्लस हो गया, तो प्लस में क्या होगा, इस संख्या को हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। तो आप चाहे इसे 3 प्रकार से बांटो, चाहे 2 प्रकार से संख्याओं को यहाँ पर बांट सकते हो, किसमें, पूर्णांक में। चलो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो जिसमें क्या क्या है दोस्तों, हमारा प्लस भी हो, माइनस में हो, साथ में क्या शून्य भी हो। तो जो संख्या प्लस वाली होती है उसे हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं, और जो संख्या माइनस वाली होती है उसे हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। ये हमारे क्या 2 टाइप्स है। वैसे देखा जाए 3 टाइप्स है, कौन सा, 1, 2 और 3, बट याद रखना मेन टाइप्स क्या है, केवल 2 टाइप्स है। कौन कौन सा, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। संख्याओं को हम लोग बेसिक इसलिए सीख रहे हैं, रीजन ये है बेसिक सीख रहे हैं। अगर बेसिक सीख लिए तो सवाल करना बहुत आसान होगा। रीजन ये है, यहाँ जो ये चल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, उन टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और सारे जो है बहुत ही इजी टाइप के तरीके रहेंगे, ट्रिक रहेगा, आपका सॉल्यूशन रहेगा, बहुत इजी सोल्यूशन। चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर पर। क्या अगले की बात करें, रेशनल नंबर का मतलब क्या, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या है, अब वो संख्या बहुत टाइप की होती हैं, तो वो हम यहाँ पर समझा रहे हैं। कुछ हम उन संख्याओं के बारे में बता रहे हैं जो संख्या हमारे एग्जाम में उन टाइप से क्वेश्चन करते हैं। उन संख्याओं का ज्ञान हमारे लिए होना बहुत आवश्यक है। चलो परिमेय संख्या देखते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में, और इसको बहुत आप लोग बहुत पहले जान चुके हो। जैसे देखो लिख देते हैं 1/2, 3/4, 5/6। अब ये क्या है, जानते नहीं थे इससे पहले, जिसको हम भिन्न कहते हैं, वही तो हमारा परिमेय संख्या है जिसको हम भिन्न कहते हैं। इसको आप लोग अच्छा देखो, जब 1, 2 में पढ़ते हो तभी आपको सिखाया जाता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर क्या भिन्न ही तो सीखते हैं हम लोग। तो जो भिन्न वाली संख्या उसी को हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का इसको जो तरीका है, सिर्फ ये समझ लो, परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इसको p/q मतलब क्या, बटे के रूप में। तो इसको हम लोग p/q मतलब क्या, बटे के रूप में लिखते हैं। इसका एक कंडीशन है, इसको हम भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिखते हैं, और हमेशा q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर q का मान शून्य हुआ तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या, एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। कभी भी जो बटे का मान है, नीचे का मान है, वो क्या, शून्य नहीं होना चाहिए। इसका एक कंडीशन है। चलो आगे चलने वाले हम लोग। अब इसके बाद देखो परिमेय हो गया, अब हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। कुछ और भी परिमेय संख्या देख सकते हो, जैसे देखो रूट में, ये रूट में माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो अपरिमेय हो जाएगा। और भी इतना भी देख सकते हो उदाहरण। तो इतना कंप्लीट है ना, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। तो पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इधर हम लोग पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इतनी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्या है, 4 चीजें हम लोग सीख चुके हैं। पहला क्या, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। मतलब क्या, जिसमें 1, 2, 3 से लेकर जहां तक संख्या है उसे हम इनसे प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या की बात करें, W से 0 ऐड हो जाए, बाकी वही सेम होता है। इसकी बात करें तो क्या, माइनस और प्लस, जिसको हम ऋण पूर्णांक, 0 शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक भी कहते हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 नंबर हम लोग सीखे एक ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में p/q रूप और q का मान कभी भी 0 ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं अगले।
देखो नंबर को आपको नंबर इसलिए हम सिखा रहे हैं, रीजन ये है, नंबर अगर सीख गए तो नंबर सिस्टम लेसन बहुत आसान हो जाएगा, ये समझ लो, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। तो नंबर को वहां पर समझना है, सीखना है। तो कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो आस्तीन ने कहा था अगर कोई क्वेश्चन हम लोग 90% समझ लेते हैं तो उसका आंसर हम लोग बिल्कुल दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हम लोग उसको समझ लिए तो उसका आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं अगले पर। अब परिमेय था ना, इसी का एक भाई होता है, इसका भाई होता है क्या, अपरिमेय। इसी का एक भाई होता है परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब सब संख्या ये रहेगा, बट इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होना है, सब संख्याएं ये रहेंगी, बट यहाँ पर क्या होना है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इन टाइप संख्याओं में क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या, जो हमारी कैसे ना हो, जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जो बचता है वही अपरिमेय संख्या होता है। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो -√3, -√5, -√6, माइनस, ऐसे इस टाइप जितनी भी संख्या माइनस में वो भी रूट के अंदर दिख जाए। कभी भी कोई भी संख्या जो क्या माइनस में और वो भी रूट के अंदर दिख जाए, रूट के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, परिमेय क्या, जो हमारे बटे में रहे, भिन्न में रहे, लेकिन ये भी हमारा क्या होगा, रूट में होगा, किस में रहेगा, रूट के अंदर भी माइनस हो जाए, चाहे डबल बार, मतलब एक बार रूट में तो गया है, अंदर हुआ है, वो उसके अंदर भी वहां पर माइनस में चला जा रहा है, मतलब क्या बिल्कुल, और वो कंडीशन उसका बहुत खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग इसी में। तो इसी में हम लोग कुछ देख लेते हैं, समिश्र संख्या। समिश्र में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, यही संख्या क्या होंगी, साथ में ऐड होती है। मतलब क्या, जब सभी संख्या मिलकर आती है ना, तो उसे हम लोग समिश्र संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समिश्र संख्याएं। तो इसे हम बताएंगे नहीं, कुछ भी नहीं, सब संख्याएं क्या हो, मिश्रित हो जाए। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अब उसमें क्या सब कुछ डाल दिए हैं, कहते हैं ना खिचड़ी कर दी, जितना बड़े थे सब जो जितना क्वांटिटी सब बेकार कर दिए, सब गुड़ गोबर कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कि जो कुछ सीखे से सब खिचड़ी हो गया बेचारा, मतलब सब कुछ उसी में मिलाकर घोल के वो कर दे, खराब कर दे, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, वो समिश्र, जिसमें मिश्रण करते हैं। जो देखो क्या करते हैं, जितने भी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, सारी चीज मिक्सचर है, चाहे तेल लो तब भी मिक्सचर है, कुछ भी खरीद सब में मिक्सर कर देते हैं, मिश्र कर देते हैं, ठीक है। चाहे जो भी सामान खरीदो, ठीक है, तो वहां पर क्या डुप्लीकेट उसको हम लोग मिश्रित कर देते हैं। वैसे ही अगर समिश्र की संख्याएं करें, बात करें, तो ये सब संख्या क्या एक साथ जुड़ जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। मिक्सर जानते हो, मिक्सर, तो वहां से आप लोग इसको सीख सकते हो। तो यही जब साथ में ऐड होते हैं उसे हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं। तो देखो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, विकास जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए इसका संख्याओं के बारे में, केवल मैं इतना फर्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, इन संख्याओं की और कुछ प्रैक्टिस की, अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करो, हमें कमेंट कर बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं उसके लिए एक लिंक अप्लाई कर दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां पर लिंक में जाकर के आप पीडीएफ पूरा ले सकते हो। कहाँ से, टेलीग्राम से। तो अपने टेलीग्राम का वो भी बता दूंगा, क्योंकि देखो जो टेलीग्राम मेरा नाम है, मेरे चैनल का जो नाम है वही सेम क्या नाम है, टेलीग्राम का भी नाम है। तो मेरा चैनल का नाम क्या है, सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल लाल। सेम टू सेम यही आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है, तो वहां से मेरे चैनल को आप लोग पाओगे, और वहां पर आप क्या सारी क्लासेस जो भी चलेंगे वहां पर सेंड की जाएंगे, उसका लिंक, उसका पीडीएफ सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब से मैं पानी पी लूं, ठीक है। तो जल्दी से करो। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या हो गया, संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। दो संख्याओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा और सीख लेते हैं, क्योंकि उनका जो है यूज जो है कहां पर होगा, उनका यूज आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा। रीजन ये है, इसलिए हम उन संख्याओं को सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो संख्याएं। चलिए, तो इनको एरेंज कर देते हैं। तो 5 टाइप सीख चुके हैं, अब छठा टाइप हम लोग देखेंगे, संख्या के बारे में छठा टाइप सीखेंगे। देखो आप लोग ये मत सोचो कि सर जो है केवल ये रूल है, ये सब संख्या हो गया बता करके हिंदी से बता कि हमारा समय खराब करे। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं खराब करूँ, बल्कि कर क्या रहा हूँ, इस संख्याओं के बारे में ज्ञान दिलवा रहा हूँ। मतलब इसके बारे में सीख लिए अगर आप, तो जो सवाल है आपका वो हल हो जाएगा। सवाल और मतलब क्या बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल रहेगा। बट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में सीखना है।
जैसे आप लोग बचपन में क्या करते थे, जोड़ घटाना जब सीख गए कहते हैं जोड़ बहुत आसान है, और जब गुणा नहीं सीख पाए तो गुणा बहुत कठिन है। तो वही क्या होता है, यही सब लोग संख्याओं का सीख लेंगे ना, तो जो आगे आने वाले इसके क्वेश्चंस हैं वो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन होंगे क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। तो चलिए इसके आगे कुछ संख्याओं को देखते हैं जो हमारा एग्जाम में बहुत टाइप का आता है, मतलब क्या उससे बहुत टाइप क्वेश्चन करते हैं। जैसे में अब इसी में देख लो, तो हम लोग कितने 5 टाइप से 6 टाइप ले लेते हैं। अभाज्य संख्या है, इसको तो आप लोग जानते हो, अभाज्य संख्याओं क्या ये सब जानते हो, सब पढ़े हो, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर फिर से वही आपको समझा दे रहा हूँ कि आगे आपको समझ में आ जाए। अभाज्य संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या, एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और क्या हो, केवल एक से कटे। मतलब क्या, जो स्वयं से कटे और क्या हो, एक से कटे। एक छोड़ो, सिर्फ बीस वालों को स्वयं से कटना चाहिए और किसी संख्या से ना कटे, ठीक है। एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, किसी और से न कटे। जैसे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो कि जो केवल आप लोग कर पाओ खुद, ठीक है, और कोई ना कर पाए, तो आपके लिए क्या होगा, आप एक क्लास कैसे एक इंपॉर्टेंट पर्सन बनोगे, मतलब क्या अभाज्य नंबर में आप आ जाओगे। ध्यान रखना, आप अभाज्य हो जाओगे कि आपका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इससे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल जब इसका देख लोगे ना बहुत आसान हो। जैसे देखो, 2 किससे कटेगा, 2 से, है ना, 2 किससे कटेगा, 2 से। एक की तो हमें कोई मतलब ही नहीं, एक से एक छोड़ो, 3। अब देखो 4 है, 4 तो 2 से कट जाता है, 5 क्या होगा, 5 नहीं कटता है, 5 से कटेगा। अब देखो 5 बार आता है 7 बाद 8 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 9 की बात करें तो 9 भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। इसके बाद क्या, 11। अब 11 के बाद कौन सा आता है, नंबर आता है 13 का, 13 के बाद 17। तो इसी टाइप से हमारे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो चलती चली जाती हैं। तो आगे आप अपने बना लें कि क्या एक ऐसी संख्या है, इसका आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना कि या आपके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से, आगे भी आपको लास्ट में क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है कि इसके बाद कितनी संख्या अभाज्य संख्या मिलेंगी। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है, कल मैं इसका आंसर दूंगा। चलो, 1 से लेकर के 100 संख्या के बीच, 1 से 100 संख्या के बीच, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कितने अभाज्य नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 के बीच। कि आप लोग सॉल्व करके या फिर आप अपने कॉपी में नोट करके वो हमें आप इसका आंसर कर दोगे, ठीक है। मतलब आप अभी कमेंट करोगे, जब ये आपका इस क्लास में अटेंड करा देंगे तो उसमें आप लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर दोगे। तो इसका आंसर आपको देना है 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। इसका आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपिक से, इस अभाज्य संख्या से। तो इस टाइप का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत करता है, ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ। चलो आगे, तो कैसे एक ऐसी संख्या जो क्या खुद स्वयं से कटे, किसी और नंबर से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 और 17 इस टाइप से और भी संख्या आपको ऐड करनी है। क्लियर हो गया? चलो इसमें आगे चलते हैं और कमेंट में इसका आंसर आपको करके बताना है। बाकी जब मैं आऊंगा अगले सेशन में तो इसका आंसर साथ में लेकर आऊंगा और इस आंसर के साथ कुछ नए भी आंसर रहेंगे जो कि मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा अभी लास्ट में। चलो देखो, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या क्या है? कुछ नहीं, इसी का उल्टा। ये क्या होता था, ये खुद से कटता था और किसी से नहीं कटता था, या तो 1 से कटता था। बट ये क्या होगा, भाज्य संख्या क्या हो, जो कुछ छोटे नंबरों से, मतलब क्या किसी न किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या क्या हो, जो खुद से कटे और भी संख्याओं से कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इनको छोड़ दो तो आगे आते हैं, इनको जो संख्या इसमें नहीं होंगी वही हमारा भाज्य होगा, ध्यान रखना। जैसे 4, एग्जाम्पल में क्या 4 किससे कटेगा, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। चलो आगे चलते हैं। 4 की बात करें, आगे बात करें 6 क्या होगा, 6 हमारा जो है 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 खुद से भी कटेगा। आगे बात करते हैं 8 10। तो इस टाइप से बहुत सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, वो सारी संख्याएं कौन संख्या है, भाज्य संख्या हो जाएंगी। जो खुद से कटे और अन्य संख्याओं से कट जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। दैट्स क्लियर, इतना आप लोग डन कर चुके होंगे।
तो ये आप लोग क्लियर कर लो कि जो खुद से कट जाए और लोगों से भी कट जाए, ठीक है, मतलब क्या और ही संख्याओं से कट जाए। आगे चलते हैं हम लोग। इसी संख्या के बाद एक ऐसा संख्या आता है जो एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मतलब क्या इस टाइप का मैं आपको बहुत सारा सवाल भी कराऊंगा इस पर ला करके। इस पर जब आपका आगे जो टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक इस क्वेश्चन पर, मतलब ये जो आपका ये संख्या है, इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। तो उसे हम लोग जिसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। क्या? सहभाज्य संख्या। इसके वर्ड में इसका मतलब छुपा है। संख्या का मतलब क्या? वही नंबर सहभाज्य। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ अपने चैनल पे, मान लो और लोगों से पढ़वाऊं, मान लो 2-3 लोग और हो जाए, उनको भी बुला लूं, हाँ सर आपको सेशन एक लेना है, एक नया है, उसमें आपको एक नया क्लास लेना है, ठीक है। उसमें मैं आपसे क्या, एक मान लो किसी जीके वाले सर को लाएं तो जीके पढ़वा लें, ठीक है। कोई और सर को लाएं इंग्लिश वाले, या फिर इंग्लिश को भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सारी चीज मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मान लो कुछ टीचर, जैसे ज्योग्राफी के एक अलग टीचर रख ले, इतिहास के एक अलग टीचर रख ले। क्या? सहभाज्य मतलब क्या, हम और हमारे और उनके बीच क्या हो, जो एक प्रेम व्यवहार है वो एक बना रहे, मेंटेन रहे, ठीक है, बराबरी का रहे, ठीक है, जिसे लोग साझेदारी भी कह सकते हो। बट हम इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि ये आपके लाइफ से जुड़कर आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम कह रहे हैं। तो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य में क्या होगा हमारा, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो क्या हो, उनका युग्म बने, जोड़ा बने, कपल, जिसका कपल बने, मतलब क्या, इसको हम लोग कहते हैं जोड़ा बने, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो लेते हैं 7, 11, क्या हुआ, 2 है ना, 2 नंबर। अभी तक देखो एक नंबर ऐसे आ रहा था, अब यहाँ पर 2 नंबर एक साथ में आ रहा है। और भी संख्या देख सकते हो, जैसे हम और ले लें 5, 11 ले लें, और भी ले लें हम 7 ले लें, 13 ले लें, और भी ले लें। इस तरह से बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंक ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, 2 2 2। अब ये क्या है, इन संख्याओं को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो इसी के बाद कुछ मान लो युग्म भी आते हैं, इसी में होता है, यही चीज होता है, वो भी युग्म संख्या है। युग्म का मतलब क्या, वो भी जोड़ा ही होता है, मतलब इसी का आप यूज कर सकते हो, उसमें उदाहरण देख सकते हो। यही उदाहरण वहां भी अप्लाई हो सकता है, बट उसका कुछ डिफरेंट अलग होता है। मतलब क्या, जैसे ये क्या है, सहभाज्य है, हम एक लेंगे, अब यहाँ पर अभाज्य ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका अलग अलग होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें आपका अलग कर लेते हैं, युग्म अभाज्य हम कर लेते हैं, युग्म अभाज्य। ये आपका एक डिफरेंट लेते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या में क्या होगा, इसमें अभाज्य संख्या होंगी और उनका क्या होगा, उनका कपल भी साथ में होगा। अब यही वाला अब यहाँ से हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ से हम लोग बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से और क्लियर देखो, इसको हम लोग यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे हो तो ये भी होगा, इसके साथ और भी चीजें बन सकती हैं। तो देखो ये प्रकार से वही वाला होगा, बट इसी से बना हुआ, जुड़ा हुआ है, तो इसी में बता दे रहा हूँ। युग्म अभाज्य संख्या, ये भाज्य था, यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया, बस। अब इसमें क्या होगा, इसी का कोई भी नंबर ले लो, 2 3 5 7, और भी ले सकते हो, और लिख लो 13 17। हाँ, इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, इसमें क्या ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें क्या आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें आप लोग ये चीज ऐड कर सकते हो क्या, इसमें और भी संख्या, जैसे मान लो इसमें मेरा मन है ये भी ले लें, लो ये, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है ना, इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों हम लेंगे, ठीक है। इसमें क्या अभाज्य है, जैसे देखो ये संख्या क्या स्वयं से कटती है, संख्या क्या स्वयं से कटती है, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना आप क्लियर कर लो, युग्म अभाज्य क्या, इसमें ले लो, यहाँ से पूरा क्लियर करते हैं, पूरा साफ लिख देते हैं हम यहाँ पर ये चीज, ठीक है। तो इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके देंगे आप लोग। इसका जो इसका आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट करके इसका बताएंगे, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसका भी इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जब भी मैथ का या कोई भी क्लास पढ़ो तो वहां पर आप ऐसा करो कि अगर वो एक कॉपी पे लेकर बैठ, जिसके आपको लगे ऑफलाइन क्लास हम है ना कि ऑनलाइन, आपको लगना चाहिए हाँ सर हमसे जुड़े, हमसे जो क्वेश्चन है वो हम कमेंट कर देंगे, तो आप उसका आंसर हम देंगे जब आप कमेंट करके हमें बताओगे तब, ठीक है।
तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक पर। अब हम लोग का कुछ सवाल होगा, इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो सवाल इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से करिए। चलिए, तो हम लोग अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं और उसको हम लोग करते हैं। तो इसको एरेंज कर देते हैं और आते हैं टॉपिक पर। नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये कंफर्म रहता है कि उसमें से आना ही है। तो अब चलेंगे हम लोग क्या इसके एक्सरसाइज पर। अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे कि संख्याओं के बारे में ज्ञान कैसे नॉलेज करेंगे, संख्या क्या है कैसे समझेंगे, और उसको समझ लिए, सीख लिए, संख्या को जान लिए, तो उसमें का जो सवाल है वो करना बहुत आसान होगा। तो अब इससे कुछ एक्सरसाइज होंगे जो कि नंबर से जुड़े हुए संख्याएं होंगी, इन्हीं नंबर को संख्याएं जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये संख्याएं जो इन नंबर को ऐड होते हैं। अब हम लोग उसी पर चलने वाले हैं। तो चलिए आते हैं लोग टॉपिक पर आते हैं। और कुछ हम यहाँ पर थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों से। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल हल करेंगे। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा सवाल, यहाँ से टॉपिक है ये। अब हम लोग को टॉपिक चलेगा, मेन टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले टॉपिक है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ से चलेगा मेन चीज। अभी तक हम लोग केवल संख्या को सीख रहे थे। चलो आप लोग हमें इसका आंसर दो, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी का आंसर दो बस। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोगों को आता भी है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या होगा, ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, है बहुत आसान, बहुत लोग का आंसर आ भी जाएगा, हमें पता है, ठीक है, बट और लोग नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन टाइप के 4 से 5 में क्वेश्चन दे रहा हूं, वही उसी का आंसर भी मैं बताता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अभी इतने से इनको लिख रहे हैं। इसमें का ये हमें पता है कि कोई भी सवाल को हल करेगा, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं, बट कोई न कोई जरूर मिस करेगा। तो मान लो इस टाइप कुछ अगर आ जाते हैं तो उसको आपको करना आसान है, इसलिए मैं इनका जो है इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। और भी ले लेते हैं, बस 5 हम सवाल ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, चल देखो 1 2 3 4 5 6 ये हम बेसिक इसलिए लिए हैं। रीजन ये है हम लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, बट क्या होता है कभी भी अगर इन टाइप के होते हैं क्वेश्चन तो समझ नहीं पाते इसका क्या होगा आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या, इसका 1 ही है, 1 से डिवाइड हुआ 1। हाँ इसकी बात करते हैं। तो देखो 0 है, क्या है इधर हमारा, क्या है 1 है, ठीक है। तो जब 0 और 1 क्या होगा, स्क्वायर कितना क्या लोगे आप। अगर मान लो 0 से आपको भाग देना है 1 में, क्या 0 बार ले जाओगे फिर से 0, 0 बार ले जाओ फिर 0। तो कभी भी इसको काट नहीं सकते हो, मतलब क्या हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसको हम लोग अनंत कहते हैं, अनंत आएगा आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इस टाइप का हमेशा कभी भी अगर 1/0 आ गया तो क्या आंसर होगा, अंत वो कभी भी कटेगा नहीं। हाँ इसकी बात करें तो ये हमारा 0 बार, इसका आंसर 0, क्योंकि क्या करोगे 1 से जब 0 में भाग करोगे, देखो 0 बार गया 0 आया और ये कैंसिल। क्लियर है ना, इससे भाग करोगे 0, इन्हीं में अंतर होता है, इसी में लोग फंसते हैं, इन्हीं दोनों सवाल में। ध्यान रखना इसका आंसर, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसका और इसका, ध्यान रखना। और तो हमें पता है कि और लोग इसका और आंसर देंगे, बट इसका नहीं देंगे, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, इसका क्या 1 हुआ, इसका क्या अनंत, क्यों, क्योंकि ये संख्या कभी भी आप विभाजित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं काट सकते हो। आगे बात करते हैं इसमें आपका क्या आंसर 0, इसकी बात करते हैं। इसका 0 का पावर जो है 1 क्या होगा, 0 होगा। हाँ 1 का पावर जो 0 है, 1 का पावर 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब हमारा क्या होता है 1 ही होता है, ये हो जाएगा। 1 का पावर कभी भी 0 रहे, या देखो क्या होगा, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 का पावर 1, इसका भी 1, ठीक है। तो देखो कितने हम लोग सवाल किए, 1 2 3 4 5 और 6 सवाल था। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या था, इसका आंसर ये गलत होता है लोगों से और ये गलत होता है, यही 4 सवाल हैं जो गलत होते हैं। बाकी हमें पता है इसका भी आंसर आ जाता है सबका, इसका, और बीच के जो 4 सवाल नहीं देख रहे हो, यही दिमाग को घुमाता है, थोड़ा सा दिमाग हम लोग को घुमा देता है, ठीक है। तो इस टाइप क्या होता है, सवाल हम इसलिए दिए आप लोगों को ताकि आप इसका आंसर करके हमें बताओ कैसे क्या हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को बनाया। ये हमारा बेसिक था।
ये मैंने जनरली जोड़ घटाने गुणे मतलब ये क्या भाग से था, केवल भाग से, भाग और पावर से था। आगे चलते हैं। अब हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या ये सवाल थे कुछ, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगर आगे चले, सबसे पहले हम लोग क्या सीखना है। सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ जो कि आप एग्जाम में पक्का है, कंफर्म है कि एक नंबर का वो क्वेश्चन जरूर कर लेता है नंबर सिस्टम से। तो अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो क्वेश्चन हमारा रहेगा इकाई का अंक, ठीक है, डिजिट नंबर। तो इकाई का अंक, ये जो है क्वेश्चन क्या है पहला, यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं इस टॉपिक में इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलो इकाई और इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। इकाई अंक का मतलब क्या है, इकाई अंक का जो है मतलब क्या है वो चीज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। इसको डिजिट नंबर कहते हैं। तो इकाई अंक अगर हमें सीखना है, देखो आता बहुत लोगों को है, बचपन से हम लोग जानते हैं, बट होता क्या है एसएससी की एग्जामों के लिए बचपन वाला काम नहीं देगा कभी भी। यहाँ पर लोग शॉर्ट फॉर्म, ट्रिक और बहुत सारी चीजें यूज करनी होती हैं, और प्रेजेंट ऑफ माइंड और सेंस यूज करना कि कितनी जल्दी कम टाइम हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। इकाई के अंक में है क्या, है बिल्कुल आसान। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया है एसएससी का या कोई भी एग्जाम है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इकाई का अंक बताइए, ठीक है, इतने नंबर दिए हैं इकाई का अंक बताइए। चलो एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो मैं ले लिया ये, अच्छे इसमें पूछो इकाई का अंक बताओ, पता है बहुत सरल है ना, तो आप आंसर दोगे, क्या कहोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वो चीजें जानते हो। तो इकाई से हमें इसका बताना है, इकाई का पहले नंबर का, जब हम नंबर लिखते हैं ना, इधर से चलते हैं, इधर से, ठीक है, इस साइड से जब इधर चलते हैं, मतलब इधर तो हम लोग चलते हैं लिखते हैं, तो जो लास्ट में बनता है, जब लिखते समय लास्ट में जो नंबर आए उसे हम इकाई का नंबर कहते हैं, और वही अंक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखो अब जो सीबीएसई बोर्ड का है उसको क्या 1, 10, 100, ठीक है, फिर उसके आगे आपको 1000, 10,000, 1 लाख, उस टाइप में। बट हिंदी वाले हम लोग सीखो जो प्राइमरी पढ़े हैं या फिर मान लो जो हिंदी लेवल का या फिर बोर्ड, वो क्या कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा इकाई का अंक। अगर हम आज पूछ लिया है क्वेश्चन क्या है इकाई का अंक, ये टॉपिक रहेगा किस पर, इकाई के अंक पर, ठीक है। तो इकाई के अंक में क्या करना है, अगर कह दिया कि इकाई अंक बताइए नंबर दे रहे तब तो आप ऐसे लोग सर जी इकाई का नंबर क्या 7, बहुत आसान है। अब अच्छा और कट कर दिया थोड़ा से, चलो थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। देखो मैं जो लेवल पढ़ा हूँ बहुत आसान, मतलब क्या एकदम जीरो से, एकदम शून्य से चलूंगा, जहां कुछ नहीं आता वहां समझा रहा हूँ, ताकि हमें ऐसा आप लोग ऐसा लगे सर जी तो बहुत हाई लेवल को बता दिए। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट से चलेंगे, ठीक है। जहां कुछ नहीं था वहां से मैं ले चलूंगा और आपको ऐसा बना दो कि मैथ का आप क्या करोगे, मैथ में आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट बनोगे। मैथ मतलब आपको यार मैथ मतलब कुछ नहीं होता है, बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, ठीक है। चलो देखो आगे, अब ये था ना सरल, आ जाओ थोड़ा सा लेते हैं, अच्छी की ये नंबर लेते हैं। अच्छा इसमें अब क्या आएगा, अगर हम पूछ इकाई का तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। अभी अच्छा मान लो हमको नहीं पता है, जिसको नहीं पता वो कैसे सॉल्व करेगा इसका, देखो जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, 6 सते 42, 42 करेगा और कहेगा सर जी इकाई में आ रहा है 2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 हो गया इकाई का अंक, इसमें 7 था इसमें 2 हो गया। अब देखो इससे भी और हाई लेवल क्वेश्चन, इसी में अगर मैं ये कर दूं, ये कर दूं तब क्या होगा, 2 दूना 4, इसका इकाई अंक क्या 4। और हम लोग चलते हैं हाई लेवल में, अगर मैं इसका पावर 3 कर दूं, इसका पावर 3 कर दूं तो इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन आप एग्जाम कैसे रहेगा, कहेगा कि 2 पावर क्यूब या 2 पावर 9 का इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका पढ़े नहीं हो, पढ़े रहोगे जो तो हम बूढ़ा वाला सीखे, ये सीखे, वो नहीं कर पा रहे। इसका देखो क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, ये रहा 7। देखो अब इसमें हम लोग को टाइम लग रहा था थोड़ा से, अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एग्जाम कैसे करना है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 मतलब क्या 7 आए ना लास्ट में, आंसर 7, इसका आंसर क्या, आंसर 7 हमारा आंसर हो गया।
इस टाइप सवाल हल करना है। इसमें 4 था वो ठीक है, इसमें क्या 7 हो गए। अभी ये लो है, अभी बहुत लो लेवल है, बहुत जो सामान्य लड़का है या फिर जो भी स्टूडेंट है समान, वो भी इसको सॉल्व कर ले। छोटे छोटे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लो इकाई उसको मैं समझा दूं ना, वो सॉल्व कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसा था एग्जाम में। अभी तक हम लोग क्या मजाक कर रहे थे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे साथ मजाक करने वाला है। देखो तो ये था क्या आसान था, अब हम लोग इससे कठिन चलने वाले, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो आगे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पर अगर मान लो आपके सामने थोड़ा नंबर जो है बड़ा कर दे, बड़ा नंबर आ जाए, जैसे में जो नंबर है कुछ इस टाइप से आ जाए। लो ये क्वेश्चन है ये, तो इसको करना है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका कमेंट करके आंसर बताओ क्या आएगा। अब तो आपकी हालत हो गई है खराब यार, क्वेश्चन बहुत कठिन है। अभी तक सभी 643 किए थे और 536 कर दिए, 0 मिल गया। अब इसमें हम कैसे आंसर लाए, हालत खराब हो रहा है ना। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है आप लोगों को। अब कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 और सबका गुणा करके बताना है। तो इतना बड़ा हम लोग गुणा थोड़ी कर पाएंगे, इतना बड़ा गुणा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिक। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक। थोड़ा सा क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग लगाएंगे दिमाग का यहाँ से यूज करेंगे, सेंस का, ठीक है। सेंस यूज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ट्रिक लगाएंगे। देखो इतना बड़ा नंबर है ना, इसको देखकर आपका जो हालत है वो हालत खराब होने लगता है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, मान लो दे दिया आप एग्जाम में इतना मल्टीप्लाई फिर इतना करके इकाई का अंक बताइए, तब क्या करोगे, नहीं दे पाओगे ना आंसर। चलो अब इसको तरीका बताते हैं। तरीका देखो क्या होगा, 7 है, हमको कुछ नहीं ध्यान देना है, इकाई सिर्फ हमें लास्ट का नंबर ध्यान देना, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इकाई। और इधर क्या मिला है, गुणा मल्टीप्लाई बना है, ठीक है। तो इकाई 7 और इधर इससे हम लोग गुणा करेंगे, किससे, इकाई से, इकाई से गुणा। तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35। क्या हो गया, 7 बचे 35। समझ में आ रहा है ना, 7 बचे 35। इसको छोड़ो, इसको छोड़ने से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो, ये सब आपको डरा रहे, ठीक है। 7 बचे 35। अब 35 इकाई अंक क्या है, 5। इधर क्या है इकाई अंक, 8। तो 5 और 8 क्या करो, मल्टीप्लाई है ना, गुणा करो। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 40 हुआ ना। अब हमको क्या बताना है, 40 नहीं बताना आपको, इकाई अंक नहीं है अभी, हमको बताना है इकाई का मतलब क्या, इकाई दहाई। इकाई अंक कितना आएगा, इकाई का अंक हो गया कितना, 0। इकाई अंक कितना मिला, 0। तो देखो कितना आसान था, मतलब क्या 1 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हालत हो जाती है खराब क्वेश्चन को देख करके। यह क्वेश्चन इतना बड़ा था। तो ट्रिक क्या करना है, इकाई को आपको यूज करना है और आपका आंसर ला लेना है। जैसे देखो 7 बचे 35 और ये जो आगे है ना, ये आपको डरा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको जाने दो, चलो आप यहाँ से निकलो, इनसे कोई मतलब नहीं आपको। 7 बचे 35 है ना, 35 इकाई अंक क्या, 5। अब इसमें इकाई अंक क्या, 8। 5 40 इकाई अंक क्या, 0। तो इतना बड़ा सवाल और हाथ क्या लगा, 0। ऐसे हम लोग का लाइफ है, कितना भी कुछ कर लो लास्ट में क्या, शून्य नहीं, मतलब यहाँ पर ना कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 0। बेचारा इतना बड़ा सवाल था और आप लोग देखे आपका हालत हो गया खराब, और यहाँ पर क्या हो गया, आ गया 0, ठीक है। तो देखो सेशन पसंद है, सेशन को लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताते। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन देने वाला 4 क्वेश्चन, तो इसका आपको आंसर बताना है। उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर बताना दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या करो, आप इतने फ्रेंड जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ो, ताकि मैं क्या करूँ, पढ़ाऊँ तो आपको मजा आ जाए पढ़ने में, ठीक है। ताकि जो हमारा लाइव क्लास है तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लगे। तो आगे चलते हैं। अब इधर इतना बड़ा सवाल देखो कितना, 1 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में करोगे। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ अलग। अभी ये था ना, ये अलग टॉपिक था, इसका आपका बहुत सारा भी क्वेश्चन है लास्ट में, उसको आपको हल करके हमें आंसर आप लोग देंगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में। 6398 into 935 into 2935 -3 4 ये पहले टाइप का था। अब ये हमारा सेकंड टाइप का है। देखो
हम लोग भले ही सीख रहे हैं इकाई का अंक, लेकिन जो ये टाइप नहीं चल रहा है इनका भी अलग टाइप लेते हैं। देखिए आप क्या था सरल टाइप, इससे पहले देखिए हम लोग जोड़कर बता सकते थे, घटाकर और गुणा और भाग करके। किसी संख्या को जोड़ करके तब इकाई अंक बता सकते हो, घटा करके भी और गुणा करके, तो गुणा वाला हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या गुणा, और ये दोस्तों ध्यान रखना माइनस है, सोच लो कुछ और, ये हमारा माइनस है, ध्यान रखना। अब इसके आंसर कमेंट करके बताओ। हालत हो रही खराब, मन हो रहा है हलचल, यार क्वेश्चन इतना बड़ा है कौन बताए, कौन बताए इकाई का अंक। तो ये देखो ठीक आप बता रखे हैं, लास्ट का इकाई का लो मल्टीप्लाई और आंसर बताओ, जल्द से इसका आंसर बताओ कितना आंसर आएगा, इकाई अंक कितना आएगा। चलिए अब देखिए आंसर, 1 मिनट में सॉल्व करो। कैसा है, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, सिर्फ इकाई पर ध्यान देना है। इकाई क्या है 8, इसका इकाई क्या है 8, गुणा करो क्योंकि चिन्ह क्या है उड़ेगा। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 8 का ही 64, 64 में इकाई अंक क्या है 4, इसमें इकाई अंक क्या है 4, तो 4 जो 16, 4 तो कितना है 16, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 लिखेंगे। और माइनस में क्या दे रखा है 3 4, माइनस क्या दे रखा है 3 4, तो इसको हम लोग छोड़ेंगे, इकाई का फिर से ध्यान देंगे। 4 तो 16, 16 हम लोग यहाँ लिखे हैं, और उधर 34 था, 34 हम लिख लिए। अब आप सोच रहे 16 से 34 नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा, ये नंबर बहुत बड़ा ध्यान रखना है, तो हमें इस पर एक पर नहीं ध्यान देना है, फिर से इकाई पर। इकाई क्या है 6, इधर इकाई क्या है 4, इसको घटाएंगे तब 6 में जो है हमारे 4 घटे कितना आएगा 2, तो इकाई का क्या हो गया, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा दोस्तों, क्या 2 मिल जाएगा। देखो जो टॉपिक है बहुत आसान है, मजा आ रहा है ना। तो इतना बड़ा टॉपिक आप लोग 1 मिनट सॉल्व कर ले रहे हो, 1 मिनट हल कर रहे हो, तो कैसे कर पाओगे, ट्रिक यूज करके। ट्रिक क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको इकाई लेना है, फिर से इकाई का नंबर देखो 8 9 64 हुआ, 64 इकाई क्या 4, और 4 जो 16, और 16 में क्या करना है, 16 से आप क्या इसको घटाना है, मतलब क्या 6 में 4 घटाना कितना आया 2, तो आंसर कितना मिला 2 आंसर। देखो 1 मिनट में आंसर आ रहा है, कैसे, सवाल को हल करने पर इकाई। अब देखो मान लो इसको नहीं पता है, जो नया स्टूडेंट है, अगर वो इसको सॉल्व, उसको हम दे इसको सॉल्व करेंगे, तब क्या करेगा, बेचारा लगेगा पेन कॉपी लेकर खूब मेहनत करने, पहले इसका गुणा इससे करेगा, फिर उसका गुणा आंसर मिले इससे करेगा, फिर इसको करेगा, तब लास्ट में लाकर घटाएगा। मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन और करे कितना 10 मिनट लगा दे, मतलब सब खराब हो जाएगा। अगर नया स्टूडेंट है, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मान लो उसको कोई जानकारी नहीं है, एसएससी करे जो एग्जाम कर रहा हो, अगर वो लेकर बैठा है और सॉल्व करना, मान लो मैं जो किताबें लिया हूँ पहली बार लेकर बैठा हूँ किताब हल करने, और मेरे सामने क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करूंगा, पहले इसका गुणा इससे करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर यहाँ पर क्या करूंगा घटाऊं, तब तक मेरा टाइम बहुत चल जाए। अब मान लो थोड़ा सा सेंस लगा दिया, ट्रिक क्या है 8 टाइम 64, 64 क्या, यहाँ 64 में कितना बना हमारा इकाई अंक क्या 4 बना, और 4 में यहाँ पर इकाई अंक क्या 4, यहाँ भी 4, तो 4 जो 16, 16 में यहाँ पर 34 है, 6 में 4 गए 2, 6 में 4 गए 2, आंसर मिल गए। 1 मिनट का 20 सेकंड नहीं लगेगा, 20 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो इस टाइप क्वेश्चन। चलो इससे हाई लेवल चलते हैं, अभी तो हम लोग लो लेवल, फिर लोग उससे हाई लेवल, अब उससे भी हाई लेवल, जो आपको और थोड़ा टेंशन देने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको और सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपको टेंशन देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इस टाइप क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग और आगे करते हैं। इकाई अंक अगर आप लोग सीख लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे हल होता है, इकाई के अंक से। इकाई अंक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो नंबर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, सबसे पहले हम नंबर सीखेंगे, नंबर सीखने के बाद इकाई अंक, और इकाई अंक सीखने को बहुत सारे क्वेश्चन। देखो अगर आप RS अग्रवाल का बुक लिए हो तो शुरू में आप क्या हल करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मार्क्स रूल के अनुसार आपको भी बोर्ड मार्क्स हल करना पड़ेगा, क्या हल करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल हल करने पड़े। 60-70 सवाल हल करोगे शुरू में, सब जोड़ घटाने पर बेस्ट है, सब जोड़ घटाने, तो आपका जो दिमाग हो जाएगा इधर दिमाग खराब, यार बताओ मस्ती सवाल हल किए, जोड़ घटाना पूरा भाग। उसके बाद आपको मिले क्या इकाई का अंक, बट वही आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इकाई का अंक लिया हूँ, फिर इसके बाद कुछ और सरल वाले क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। चलो देखो कुछ और क्वेश्चन पढ़ाते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन पर, जिसमें क्या हो हम लोग जो है थोड़ा सा चकरा जाए, टेंशन में आ जाए, यार ये तो बहुत कठिन लग रहा है हमको, जबकि ऐसा होना, ठीक है। चलिए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो क्या हो कि जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, जैसे अभी तक हम क्या माइनस वाली थी ना, एक सवाल और लेते हैं, अलग से एक सवाल लेते हैं अलग टाइप का, जिसमें क्या बहुत सारी चीजें हो डिफरेंट। 6 7 9 8 5 प्लस 3
4 8 9 माइनस 8 9 8 7 3 और आगे हम लोग इसी में ऐड कर लेते हैं, इसी में और आगे मल्टीप्लाई 398 मल्टीप्लाई 398। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पर 2 5 6 9 इंटू 3 5 9 8 प्लस 3 6 5 0 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 9 8। बस इतना ही। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर करके हमें देना है, अभी आपको कमेंट करना है। चलिए और लेते हैं यहाँ पर 7 9 8 3 5 मल्टीप्लाई 9 8 5 8 प्लस 6 9 7 8 माइनस 2 5 9। अब देखो, अभी तो हम लोग सीखे थे बहुत आसान, गुणे में था और जोड़ में आ रहा था, गुणे में जोड़ में, गुणे में घटाने में। अब यहाँ से क्या जोड़ घटाना गुणा, तीन चीज मिला। यहाँ से क्या गुणा प्लस गुणा, यहाँ पर क्या मिला गुणा प्लस माइनस। ये है ना डिफरेंट टाइप का, ये है डिफरेंट टाइप का। तो इसका आप कमेंट करके आंसर दो, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं लोग। देखो क्वेश्चन देखने तो ऐसे लगेगा कि सॉल्व करने में हम लोग को 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन देखो आंसर कैसे आता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, चलिए अब देखो 9 और 5 को जोड़ना है और बाकी इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। तो 9 5 14। अब देखो आगे इधर वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। इधर वाला क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का और क्या इकाई का अंक, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। तो 3 8, ये देखो गुणा है ना, तो 3 8 कितना होगा माइनस 24, 3 8 24 इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 8 कितना हो गया 24, 24 आया। हमको सिर्फ इकाई से मतलब होना चाहिए और किसी से मतलब नहीं है। बहुत कम टाइम सवाल होगा। देखो इकाई से 4 में 4 का कितना आएगा 0, तो आंसर कितना मिलेगा इनका 0, इकाई में 0 हो गया। ठीक है, सरल है ना। आदर्श में 1 भी मिनट नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान तरीके से करोगे सवाल को। देखो इकाई अंक, इकाई अंक 9 8 72, इकाई अंक कितना है 2 है। इधर इधर हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 2 को 0 में जोड़ोगे तब क्या होगा, फिर से कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 2 को 0 में जोड़ो क्या होगा, फिर से 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे 1 मिनट में 1 मिनट इधर बोर्ड मार्क्स में थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करेंगे। इधर बुरा है ना तो उसको अलग से करेंगे। इधर कितना मिला 9 8 72, 72 क्या हो गया इकाई अंक कितना 2। आगे देखो 8 में 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में लोग 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 0 का 0 प्लस 0। ठीक है, 0 मिल रहा है। इकाई अंक क्या करेंगे 2 को 0 जोड़ेंगे, 2 और प्लस 0 कितना आंसर मिलेगा 2। इकाई अंक कितना आया 2 आया है, इकाई अंक 2 आया है। चलो आगे आ जाओ। देखो 1 भी मिनट लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल आसान हो रहा है सवाल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो आगे देखो। मल्टीप्लाई 8 5 का मल्टीप्लाई 5 8 40, इकाई अंक क्या 0। इधर देखो, इधर क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड बाजू में क्या पढ़ते हैं पहले भाग गुणा फिर जोड़ और फिर लास्ट में क्या सब्सट्रैक्शन घटाना करते हैं। चलो देखो 0 को जब 7 में जोड़े कितना आएगा 7 ही तो आएगा ना। 7 को 0 में क्या करोगे 0 7 हो जाएगा। आगे देखो 7 में क्या करना है, 7 में 7 को 9 घटाना है, मतलब क्या इधर ये उधार लेगा, इधर इधर बगल वाले से उधार लेगा, ध्यान रखना। तो कितना होगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 9 8 17, 9 8 17, आंसर कितना होगा 8, 9 8 17। तो इकाई का कितना मिल गया दोस्तों, इकाई का अंक यहां से मिल गया कितना 8, इकाई का कितना मिला 8, ये हमारा आंसर हो गया। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है कि नहीं सवाल, सवाल बिल्कुल आसान है। देख लो 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, 1 मिनट नहीं 3 सवाल हल कर दिए। तो ये है ट्रिक, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिक कहते हैं। थोड़ा सेंस लगाओ, ट्रिक लगाओ, आपका आंसर आया तुरंत। इकाई का अंक कभी भी इकाई का अंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपकी आंखों के सामने आ गया, प्रैक्टिस कर लिए तो इकाई अंक बिल्कुल समाप्त।
तो देखिए आप ये सेशन केवल इतना ही रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए क्या किया हूँ यहाँ पर अब लास्ट में आप देने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमें कल देंगे। ठीक है, मतलब क्या कमेंट करके आप देंगे और उस क्वेश्चन का आंसर मैं कल उसका आंसर यहाँ पर आऊंगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हल कराऊंगा और इसके बाद हम लोग एक नया सेशन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो फास्ट। चलिए स्क्रीनशॉट कंप्लीट। चलो जल्दी हम आलू आगे इधर हो गया हम लोग का डन इतना। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, आप लोग ये मत सोचना कि सर ये सवाल बहुत कम कराए हैं तो ऐसे ही डेली करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर नंबर के बारे में जानकारी दी, मतलब क्या नंबर को सिखा दिया। आप लाइफ टाइम नंबर को नहीं भूलोगे अगर अच्छे से समझ लिए तब नंबर को, क्योंकि देखो उनको परिभाषा बहुत आसान बहुत सरल तरीके से समझाया हूँ बताया हूँ, तो इसलिए आपका क्या है बहुत आसान है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख दे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो लिख दे रहे हैं, दिखाई दिया मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं सोचो कि हाँ डिजिटल बोर्ड हो गया है दिखाई देगा, तो वो भी हो सकता है, बट मैं अभी क्यों क्या यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो क्वेश्चन जो दिखाई देगा वो आप अलग होगा, ये अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 4 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। दूसरा क्वेश्चन 9h5 इंटू 780 प्लस 982, इसमें क्या, इसमें भी आपको बताना है क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बाकी मैं जब आऊंगा तो इन क्वेश्चन क्या करूंगा, इनका आंसर मैं आते ही कल का जो अगला इसका सेशन होगा आते ही सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा और फिर इसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दीजिए 2 पावर 5 प्लस 986 इंटू 345 माइनस 352। तो 3 क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन याद रखो पिछले बताया था अभाज्य संख्या से, तो एक क्वेश्चन वो भी यहां से नोट कर लेते फिर से। चौथा क्वेश्चन 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, एक क्वेश्चन ये है। तो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया है। क्या पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा क्या आंसर, इसका आपको आंसर करना है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है और इसका आंसर जो होगा अगले सेशन में आपको मिलने वाला, ध्यान रखना दोस्तों, उसका आंसर जो होगा अगले सेशन में। तो इन चारों को आपको क्वेश्चन करके मतलब क्वेश्चन लिख करके समझ करके इनका आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझ लो अच्छे से। इन्हीं 4 क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, कमेंट करके इसका आंसर बताना। और बाकी मैं क्या करूंगा, जब मैं आऊंगा तो पहले इसी क्वेश्चन का आंसर का हल दूंगा कल, मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ नए रूल्स, कुछ नियम, नए नियम और कुछ नए ट्रिक के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैथ जो है आपको बहुत सरल करते हैं, बिल्कुल आसान करते हैं, आप मजा आ जाएगा मैथ को पढ़ने में। कहोगे आप पहली बार मैथ ऐसा पढ़ रहे हैं, झक्कास मैथ कर रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन। चलो अब देखो, आपको जो सेशन अगर पसंद है सेशन को लाइक कर दो और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जब भी यहाँ से जो भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद मैथ को आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हल कर सकते हो, समझ सकते हो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। हाँ सर, बहुत एक नए स्टार्टिंग से नए कोर्स के साथ और एक बहुत ही सरल तरीके से मैथ को सिखा रहे हैं, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर करो, जितने भी आपके साथ जुड़े हैं उनको पास शेयर कर दो। तो जब आप शेयर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जब आप शेयर करेंगे तो वो भी हमसे जुड़ेंगे और जब हमसे जुड़ेंगे तो हमें